નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 ઘરે શીખીએ 2 અંક 1 એમાં વિષય હિન્દીનો અભ્યાસ કરીશું। પ્રથમ એકમ છે હિન્દીમાં चित्र के संग संग। तो ये कहानी आपी है बोली, चील और बिज्जू। तो આપણે જોઈએ, जंगल में एक बड़ा बबूल का पेड़ था। उस पर बने घोंसले में एक चील रहती थी और उसकी जड़ों में बने बिल में एक बिज्जू रहता था। वे पड़ोसी तो थे परंतु मित्र नहीं थे। एक दिन एक दुष्ट बिल्ली चील के पास गई और बोली, बिज्जू अपने बिल को गहरा बनाने के लिए पेड़ की जड़ों को काट रहा है। पेड़ के गिरते ही वह तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। इसके बाद बिल्ली बिज्जू के पास गई और बोली, तुम अपने घर से बाहर मत निकलना। तुम्हारे परिवार के बाहर निकलते ही वह चील उन्हें खा लेगी। अब एक दूसरे के डर से चील और बिज्जू दोनों में से कोई भी अपने परिवार के लिए खाना लेने को भी नहीं गया। एक दिन चील ने बिज्जू को बिल्ली की सारी बात बता दी। बिज्जू ने भी अपनी सारी कहानी सुनाई। सच्चाई जानकर दोनों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दुष्ट बिल्ली को मार डाला और वह अच्छी दोस्त बनकर रहने लगे। यह एक चित्र पाठ है। इनमें आपको दिए गए विभिन्न चित्रों का उपयोग करके आपको अलग अलग क्रियाएं करनी है। इस प्रकार का समान कार्य अपने गुजराती विषय में भी किया है। यहाँ एक चित्र है, इसके बारे में आपको नीचे दिए गए सूचना अनुसार करना है। प्रवृत्ति 1, ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो चित्र में महिला फल बेच रही है, लड़का गाड़ी चला रहा है, एक भैया गुब्बारे बेच रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। गुब्बारे वाले के पास कितने गुब्बारे हैं? तो हम गुब्बारे वाले के पास गुब्बारे गिन सकते हैं। तो गुब्बारे वाले के पास 8 गुब्बारे हैं। रास्ते पे कौन कौन से वाहन चल रहे हैं? रास्ते पे रिक्शा, मोटर गाड़ी और बाइक चल रहे हैं। चित्र में कौन सा पक्षी और प्राणी दिख रहा है? तो चित्र में कुत्ता और तोता दिख रहा है। चित्र में आप देख सकते हो तोता और कुत्ता। चित्र में दिख रही महिला क्या कर रही है? चित्र में दिख रही महिला फल बेच रही है। आगे देखिए, ये एक चित्र यहाँ दिया गया है। तो प्रवृत्ति 2, ऊपर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चित्र में कौन सी घटनाएं हुई है? तो चित्र में बम फटने की घटना दिखाई देती है। ऊपर दिए गए चित्र से यह चित्र कैसे अलग है? तो ऊपर दिए गए चित्र में सब कुछ ठीक है, जबकि नीचे दिए गए चित्र में बम फटने की वजह से सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। प्रवृत्ति 3, नीचे दिए गए परिच्छेद का पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। अभ्यास का महत्व, यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है, वो आपको पढ़ना है और सुलेखन यानी कि सारा अक्षर તમારે આ ફકરો ફરી વખત લખવાનો છે।